अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री में डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर समझाएं। बड़ा आसान सा है, कोई इसमें इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं इसको इजी मेथड में आपको समझा दूंगा कि डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, व्हाट इज़ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। तो हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि देखें डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। राइटिंग समझ में नहीं आया तो थोड़ा गौर से वीडियो को जूम कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो देखें बेटा, डॉट और क्रॉस ये एक स्ट्रक्चर होता है जो ओवरलैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन कम है और वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। सबसे पहले तो हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेंगे। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको हम लिखेंगे दी इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर also called dot and क्रॉस डायग्राम। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम क्या है। तो बेटा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डॉट होता है एंड क्रॉस स्ट्रक्चर होता है उसका जो दूसरा नाम होता है, यानी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये मैं आपको बता दूं कि डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो होता है वो केमिकल बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। क्या? केमिकल बॉन्डिंग के लिए। तो नोट कर लीजिए आप कि डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर is used only in chemical bonding। आप बहुत सी वीडियो देखेंगे लेकिन कहीं भी आपको कोई भी टीचर डिफाइन नहीं करेगा, डेफिनेशन नहीं लिखेगा, वो टर्म समझाएगा। लेकिन मेरी कोशिश है, क्योंकि बच्चे जो बेचारे होते हैं उनका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो डेफिनेशन खुद लिख सके, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव योर केमिस्ट्री। कि इस वजह से कि मैं लिख भी देता हूँ कि अगर आपको पेपरों में लिखना पड़े तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो होता है ये केमिकल बॉन्डिंग में ही इस्तेमाल होता है। वो क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपने केमिकल बॉन्ड पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो के लिंक दे दूंगा, वही मेरी वीडियो है, तो उसको आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग जो है उसके हवाले से मैंने समझाया हुआ है, तो अगर आप वो देख लेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब क्या होता है कि डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो होता है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है, ठीक है। मैं ज़रा उर्दू में भी लिख देता हूँ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को डॉट्स कहा जाता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन ही है एक्चुअल में। जैसे कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करेंगे और
किसी एक और इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन डॉट से और एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस एटम से आए हैं, कौन से एटम से आए हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें सेम प्रोसेस होगा, यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा जबकि दूसरा शेयर होगा। अब किसी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए, यानी आपने देखा होगा कि जब हम किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एटम के स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए हमें ऑक्टेट चाहिए होता है, यानी उसको स्टेबल करने के लिए अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन कम होता है तो वो किसी दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि देखें बेटा, ये जो निशानी होती है ना, ये आपने अक्सर देखी होगी कि अक्सर कार्बन के साथ इस तरीके से कुछ निशानी लगी हुई होती है, या अब अगर आप मीथेन को देख लेंगे तो मीथेन के ऊपर जो है वो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ होगा। तो एक्चुअल में जो डॉट और क्रॉस जो है, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो वो इस लाइन को कहते हैं, यानी ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये डॉट एंड क्रॉस को शो करता है। तो डॉट एंड क्रॉस जो है वो आपको इस स्ट्रक्चर से भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ, जैसे कि हम HCl, आपको केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला पता होगा कि HCl जो है इसे हम जो है वो हाइड्रो क्लोराइड एसिड से पहचानते हैं, हाइड्रोक्लोराइड एसिड से जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है हम उसको ज़रा देखेंगे किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखें, हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है। अच्छा, इसको जो है वो यूनिक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये परफेक्टली किसी भी ग्रुप में फिट नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये इसकी जो है वो एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का वो भी 1 है, और इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होती है। ठीक है, तो इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और जबकि जो क्लोरीन है हमारे पास, तो क्लोरीन जो होता है बेटा, ये एक रिएक्टिव एलिमेंट है, इसे हम रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, ये अक्सर पेपरों में भी आता है कि कौन सा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो होता है ये रिएक्टिव एलिमेंट होता है। अच्छा, इसको रिएक्टिव एलिमेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है शेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसका ताल्लुक़ किससे है? जो क्लोरीन है ना बेटा, इसका ताल्लुक़ ग्रुप 17 से है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा कि इसका ताल्लुक़ ग्रुप 17 से होता है। ये ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में मिला जाता है हमें। और इसकी जो फैमिली है, क्लोरीन कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो है ना बेटा, ये हैलोजन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और इसकी जो नेचर है वो नॉन मेटल है। ये मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इसकी जो नेचर है ना वो हमारे पास नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल नेचर का होता है। ठीक है बेटा, तो ये इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अक्सर बच्चों के लिए MCQs के लिए ये मसला होता है कि उनको पता नहीं होता है और वो उनको जो है फैमिलीज़ के बारे में पता नहीं था। पीरियोडिक टेबल पे भी मैं एक डिटेल से जो है वो लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके अलावा जो है ये इसका जो वैलेंस शेल होता है ना, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और जबकि इसको अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने जो है वो क्रॉस से शो किया है। और जो क्लोरीन हमारे पास है, इसके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम डॉट से शो करते हैं। आइए हम इसको ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये एक शेल है हाइड्रोजन का और ये एक शेल है हमारे पास क्लोरीन का। ठीक है बेटा, तो अब क्लोरीन के पास ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 रहे ये,
और एक हमने यहाँ पे दे दिया है। देखें 2 4 6 ये 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको कंप्लीट शेल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। और जबकि हाइड्रोजन जो है उसके पास, हाइड्रोजन जो होता है ना बेटा, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे देखें 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये 6 और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से शो किया है, जबकि जो हाइड्रोजन है उसके शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे हमने क्रॉस से शो किया है। अब जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं आपस में, डायग्राम यानी डॉट डायग्राम बनाते हैं, तो ये डॉट डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो डॉट डायग्राम में क्या होता है कि ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं। ये जो क्रॉस इलेक्ट्रॉन होता है ये डॉट के पास जाके इस आउटर मोस्ट शेल को क्लियर करता है, और ये जो डॉट इलेक्ट्रॉन है ये क्रॉस के साथ मिलकर हाइड्रोजन का जो शेल होता है उससे जो है वो डेवलप करते हैं। तो बेटा बड़ा आसान सा तरीका था, मैंने आपको बिल्कुल इसमें समझा दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप सो दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, कि काफ़ी बच्चे हैं जिनको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके जो है इस वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह उन्हें समझ में आ जाएगा। देखें मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर